नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आर के ज्ञान दृष्टि में। मित्रों, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने आ गया हूँ। अपना जो वादा किया था उसको लेके आज चर्चा करेंगे हम मित्रता का मिसाल का। वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना कर दीजिए ताकि यह वीडियो, आप जानबे करते हैं कि मेरा जो वीडियो है सो आध्यात्मिक होता है और जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका लाभ सभी तक पहुंच सके, इसीलिए इसको शेयर कर दीजिए। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमारे साथ निस्वार्थ स्वभाव से हमारे साथ रहते हैं। दुर्लभ है ऐसे मित्र मिलना जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रहते हैं। मित्र ही एक ऐसा संबंध है जो निस्वार्थ, निश्चल स्वभाव से हमारे साथ रहता है। मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता है, मित्रता अमूल्य होता है, सबसे ऊपर होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता की थी, इतिहास रच दिया। कृष्ण भगवान ने और सुदामा जी का मित्रता हुआ था जो इतिहास रच दिया। ऐसे मित्रों का मिलना बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसको ऐसे मित्र मिलते हैं। नमन करता हूँ ऐसे मित्र को जो अपने मित्र के साथ ऐसे निश्चल स्वभाव से मित्रता निभाते हैं। एक समय की बात है मित्रों, दो मित्र रहते थे। फर्क यही था कि एक मित्र जो है सो पूरा घर का खर्चा संभालते थे और एक मित्र का कोई काम ही नहीं था। वो जो है सो ऐसे ही घूमना, खाना पीना, खाने पीने लायक हो गया, बस काम ख़त्म। मगर दूसरा जो मित्र थे उनके पास बहुत जिम्मेवारी का काम था, जैसे कि माता पिता को देखना, बीवी बच्चों को देखना, सबको भोजन का व्यवस्था करना। तो उनके पास यह मजबूरी थी, इसीलिए वह कुछ गलत और सही काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ दिन की बात हुई कि एक मित्र का जो है सो जो भरण पोषण करते थे अपने परिवार का, वो स्वर्ग सिधार गए। उनका समय आ गया और वो इस दुनिया से चल बसे। जब वो रात को तो खा पी के बढ़िया से सोए लो, मगर जो वो 2-3 समय होता होगा सुबह का, जब उनका प्राण, उनका जो पार्थिव शरीर छोड़ गया, जब वो यमदूत उनको ले गए तो उनको सामने खड़ा किया गया और यमदेव बोले चंद्रगुप्त से कि आप इनका जो कर्म कुकर्म है उसका डिटेल्स निकालिए। बायोडाटा जिसको बोलते हैं लोग, आज के युग में तो बायोडाटा ही बोला जाता है और उसको पहले के युग में बायोडाटा नहीं होता था, ऐसा कोई शब्द नहीं था, ब्यौरा होता था। तो उसका निकाला गया। चंद्रगुप्त निकाले तो देखे कि इनका कर्म और कुकर्म सेम बराबर ही जा रहा था, ना कोई कम हो रहा था ना कोई ज़्यादा हो रहा था। दुर्भाग्य से जो सत्कर्म था एक कम हो गया और जो दुष्कर्म था एक ज़्यादा हो गया। सोचने वाली यह बात हुई, गंभीर परिस्थिति आ गई कि अब 1 नंबर से अब बताइए कि बच्चा एग्ज़ाम दिया है और 1 नंबर से फेल कर दिया जाए, पास कर दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुआ। सोचने का विषय आ गया, इस पे विचार होने लगा। वह बेचारा व्यक्ति रोने गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, हमको थोड़ा समय दिया जाए और हम अपना जो सत्कर्म है उसका व्यवस्था करके आ जा रहे हैं।
यमदेव भी अब वो पड़ गए फिर में, वो भी सोचे कि क्यों ना इसको, अभी तो भोर हो रहा है, 3 बज रहा है, मानव को जागने में अभी समय है, क्यों ना इसको समय दे दिया जाए। उन्होंने उसको 2 घंटा का समय दिया, मगर वह व्यक्ति बहुत विनती किया, बहुत कर जोड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया। तब प्रभु ने उनसे कहा, बोलो तुमको कितना समय दिया जाए? तो वो 4 घंटा का समय लिया। 4 घंटा का समय यमदेव दिए और यमदूत से बोले कि इसके पार्थिव शरीर में इसके आत्मा को ले जाकर और उसको डालो, ताकि यह अपना जो धर्म का जो कमी हो रहा है इसको पूर्ति किया जाए, करें ये। जब वह व्यक्ति का आत्मा उसके शरीर में गया, वह झट से जगा और वह व्यक्ति सोचने लगा कि हम किसके पास जाएं। देखिए, बच्चा गलती करता है या सही करता है, उसका सबसे बड़ा भूमिका होता है उसका माता पिता का। वो चाहे सही रास्ता पर जा रहा हो, चाहे गलत रास्ता पर जा रहा हो, माता पिता उसका पूरा जिम्मेवार है। गलती माता पिता का होता है पहली, क्योंकि बच्चा जब गलती करता है तो माता पिता देखते हैं मगर रोकते नहीं हैं। माता पिता को रोकना चाहिए। ऐसे माता पिता को, अब हम क्या कहें, धिक्कार है जो अपने बच्चा गलती करते हुए नज़र से देखते हुए अपने बच्चे को नहीं रोकते हैं गलत रास्ते पे जाने से। वैसे माता पिता वो लोग थे जो बच्चा हमारा क्या कर्म करके ला रहा है, घर पे क्या कैसे ला रहा है, बस हमको खाने से मतलब है। ऐसे कोई माता पिता नहीं होता है। माता पिता की जिम्मेवारी ये नहीं होती है। माता पिता का जिम्मेवारी होता है कि हमारा बच्चा चले, सत्कर्म पर चले, सही रास्ता चले, आगे कोई चल के इसके भविष्य में दिक्कत ना हो, कोई उंगली ना उठाए। मगर वैसे माता पिता वो लोग थे। तो ये बच्चा दिमाग में, अभी इसके दिमाग में आया कि भाई कुछ घटेगा तो माता पिता के पास जाएंगे, जाए माता पिता कुछ कोई नहीं देगा तो माता पिता दे देंगे। मगर ये माता पिता के पास गया, चरण पकड़ के रोने लगा कि हमको ऐसे ऐसे बात है, अपना राम कथा जितना था उतना सुना दिया। उसके बाद बोला हमको एक सत्कर्म हो तो उसमें से हमको दे दीजिए। मगर माता पिता बोले, हे पुत्र, हमने तुम्हें पैदा किया, पोसा, पाला, अब चाहे तू सत्कर्म कर चाहे कुकर्म कर, जैसे भी मेरा पेट पाल, तू अपना बीवी बच्चे का पेट पाले, तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। अगर इस समय हम अपना सत्कर्म तुम्हें दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर एक सत्कर्म के लिए हमें अगर ऐसी स्थिति के सामना हो, उठाना पड़े, तो फिर मेरा क्या होगा? वह व्यक्ति मायूस होकर अपने बीवी के पास गया और अपने बीवी से बोला कि एक सत्कर्म है, धर्म के काम कोई की हो तो हमें दे दो। अपना जो है सो कहानी सो वही कथा सुनाया। बीवी कहने लगी कि क्षमा कीजिए हमको, हम कैसे दे सकते हैं। थोड़ा सा के लिए आप वापस आ गए और उसी काम के लिए हमें भी आना पड़ेगा। अगर एक कम हो गया तो सोचने की बात यह है, इसमें बुद्धि डालिए कि एक सत्कर्म का महत्व कितना है। इसीलिए मनुष्य को कभी सत्कर्म पर नहीं जाना चाहिए। हम क्यों जाएं, क्यों ऐसा काम करें कि दूसरे के सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े? क्यों ऐसा काम करें? हम क्यों दूसरे किसी को कष्ट पहुंचाएं? मगर उसके पास मजबूरी था, परिवार था, वो कर दिया। मगर होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए ऐसा काम। अगर उसने किया जिसका भुगतान उसे भोगना पड़ा। उसकी बीवी भी उसको सत्कर्म नहीं दी। वह मायूस होकर जंगल की तरफ जाने लगा और यह सोचने लगा, यह सोच के जा रहा था जंगल की तरफ कि हम जंगल में जाएंगे और जहाँ भी हमारा 4 घंटा पूरा होगा हमारा पार्थिव शरीर वहीं पे गिर जाएगा, हमारा आत्मा चला जाएगा। कम से कम हमारा जो शरीर गिरेगा जंगल में तो जंगल के जानवर नोच के खाएंगे, उसके क्षुधा शांत होगी, उसकी आत्मा को संतुष्टि होगी, उसका पेट भर जाएगा, इतना तो होगा। यह सोच के वह जंगल की तरफ रवाना हो गया। तब तक वही मित्र, जो हम कहें आपसे पहले बैग में, वही मित्र उसको मिल गया। वह सुबह जा रहा था अपना नित्य कर्म करने के लिए, वह मिल गया और वो बोला, अरे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? मित्र बहुत मायूस हो के बोला कि मित्र आपसे क्या कहें, हम अपना जो था वो अपना सुना दिया।
कि ऐसे ऐसे बात है, सो ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए हैं, हम जा रहे हैं। अब कोई दे नहीं रहा है तो उसको भी आशा ये छूटिए गया था कि अब कहीं से मिलने वाला है। जब माता पिता नहीं दिए, बीवी बच्चा नहीं दिया, तो अब किससे आसरा है और कौन देगा और कौन प्रिय है इतना। मगर मित्रता के बात सुनिए कि मित्र के आंखों में आंसू छलक आए, रोने लगा मित्र। कहा कि हे मित्र, हम तो आज तक पीते खाते रहे हैं, मेरा कोई जिम्मेवारी का काम भी नहीं किए हैं, कोई उपकार नहीं किए हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किए हैं, फिर भी दुर्भाग्य से अगर हम किसी का सहयोग कर दिए हों, किसी का भला कर दिए हों, तो हे प्रभु, वह आकाश पाताल चारों दिशा को साक्षी मान के कहा कि हे प्रभु, हे जगत माता, हे जगत पिता, जो हम अगर सत्कर्म किए हों वो हमारे मित्र को दे दिया जाए। नतीजा हुआ कि उसका मित्र वहीं पे शरीर को त्याग दिया और वह इंसान वहीं पे मर गया। मगर जब वह ऊपर गया तो उसका स्वर्गवास हुआ। सौभाग्य के बाद देखिए, विडंबना कहिए या चाहे सौभाग्य कहिए, किया तो कुछ नहीं था, मगर पीने खाने के क्या होते हैं समय में, जिसको कहते हैं जो पीते खाते हैं तो आदमी क्या होता है, बावला हो जाता है। उस समय में उन्होंने किसी को दान दे दिया था, किसी को कुछ खिला दिया था, कुछ पिला दिया था, वही उसको कुछ मिल गया था, पुण्य जो उसको प्राप्त हो गया और वह स्वर्ग को वास चला गया। मगर जब ये मित्र का जब शरीर ये दुनिया छोड़ा उसका मित्र, तो उसका मित्र का भी जब गया, यमलोक ले गए और यमदेव ने पूछा कि बताओ इसका डिटेल्स, मतलब निकालो इसका सूची क्या है। कर्म कुकर्म का सूची जब देखा गया तो उस समय चंद्रगुप्त ने कहा कि हे प्रभु, यह एक ऐसा इंसान है जिसके वजह से एक इंसान स्वर्गलोक में है, इसका श्रेय है। अब फंस गए यमराज, किया कुछ नहीं मगर किया एक ऐसा काम किया है कि इसके वजह से एक व्यक्ति स्वर्गलोक में है। तो सबसे बड़ा तो काम ये किया है, कुछ नहीं किया है मगर बहुत कुछ किया है। तो बोले कि जिसके वजह से एक व्यक्ति स्वर्ग का वासी हो गया, उसको नर्क में कैसे भेजा जा सकता है। तो एक काम किया जाए, इसको भी स्वर्ग में भेजा जाए। ये होती है मित्रता, ये होती है निस्वार्थ सेवा। तो मित्रों, हम आपसे आग्रह करते हैं, किसी के साथ मित्रता कीजिए, दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए और निस्वार्थ कीजिए। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्भाव कीजिए। प्रेम उसको कहा जाता है, प्यार उसको कहा जाता है, मोहब्बत उसको कहा जाता है, प्रीत उसको कहा जाता है, मित्र उसको कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, निश्चल हो, वही मित्र सर्वोपरि है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो यह वीडियो दूसरे तक जाएगी। और हमारा यही मानसिकता है कि ज्ञान की प्रचार किया जाए। हमारे नवयुवा जो हैं सो कुछ समझ नहीं पाते, हम किस दिशा में जा रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बस अरे समझो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। हम सब विनाश के तरफ जा रहे हैं, विनाश के तरफ भाग रहे हैं, मगर ये हम लोग को बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है। मगर हे मित्र, हे दोस्तों, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। आप सोच समझ के कोई कदम उठाइए। हम सभी को चलना है, मगर कहाँ जाना है, यह रास्ता हमको कहाँ ले जाएगा, यह मार्ग हमको कहाँ पहुँचाएगा, वह दिमाग में रखिए और तब चलिए। सुबह से लेकर या तो पैसा का हो नहीं, भाग दौड़ के ज़िंदगी में तो बस यही चल रहा है, पैसा पैसा। एक दूसरे को परेशान करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सो इस सब से आप मुड़िए, बैक में आइए
और कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका भी मार्ग सुलभ हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे नमन चाहता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।